जय हिंद बच्चों। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। और अब तक हमने देखा कि इवांस ने अपनी ओ लेवल की जर्मन ग्रामर परीक्षा बहुत अच्छी तरह से दी। उसके सेल में मैक्लेरी था और एग्जाम खत्म करने के बाद स्टीफन्स मैक्लेरी को मेन गेट तक छोड़ने के लिए गया। स्टीफन्स ने जब मैक्लेरी को मेन गेट पे छोड़ा, उसके बाद वो जब वापस आया तो फिर क्या हुआ, आइए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं। Stephens felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McClary off the premises. Stephens बहुत ही प्रसन्न महसूस कर रहा था कि गवर्नर ने उसको बोला, जैक्सन को नहीं बोला कि वो मैक्लेरी को बाहर तक छोड़कर आए। सी मैक्लेरी ऑफ का मतलब है मैक्लेरी को बाहर तक छोड़ के आना। प्रेमाइसेस क्या है? जो प्रांगण है, जो जेल का प्रांगण है। And all in all, the morning had gone pretty well. और वैसे पूरी तरह से जो सुबह है, सुबह का जो समय है, उसको जो ड्यूटी सौंपी गई थी, वो सब काफी अच्छी तरह से हुई। तो ये सोच करके वो काफी मन ही मन काफी खुश हो रहा था। But something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee. लेकिन किसी चीज ने उसे रोक लिया, किसी विचार ने उसे रोक लिया। कहाँ जाने से? वो सीधा पहले कैंटीन जाता, कैंटीन में जाकर के उसका कॉफी पीने का बहुत मन था, लेकिन उसने सोचा कि कॉफी बाद में पीऊंगा, पहले मैं एक बार इवांस के सेल में एक बार इवांस को और देख लूं। ये सोच करके वो इवांस के सेल की तरफ गया। वन लास्ट लुक का मतलब है एक बार कॉफी पीने जाने के पहले एक आखिरी बार मैं पहले इवांस को देख लूं। इट वॉज लाइक अ प्रोग्राम ही हैड सीन ऑन टीवी। कुछ वैसा था जैसे कि टीवी पे कई बार प्रोग्राम दिखाते हैं, अबाउट अ वुमन who could never really convince herself that she had locked the front door once she'd gone to bed. प्रोग्राम एक ऐसी महिला के बारे में जो कि रात को सोने के पहले बहुत बार जाकर के मेन गेट चेक करती है कि उसने लॉक किया है कि नहीं। She'd got up 12, 15, sometimes 20 times to check the bolts. कभी कभी वो 12 बार, 15 बार या 20 बार भी उठ करके चेक करती थी कि बोल्ट्स यानी कि चिटखनी लगी हुई है कि नहीं, ताला लगा हुआ है कि नहीं, दरवाजा लॉक है कि नहीं। कई बार जब लोग काफी वृद्ध हो जाते हैं तो उन्हें, कुछ लोगों को, सभी के साथ ऐसा नहीं होता, कुछ लोगों को काफी चिंता होती है। वो बार बार कोई भी काम करने के बाद उसे चेक करते हैं कि हमने ठीक से किया कि नहीं, जैसे कि कुंडा लगाया कि नहीं या कुछ और किया कि नहीं। तो स्टीफन्स को कुछ ऐसा ही लग रहा था, लेकिन उसके मन में यही विचार आया कि मैं एक बार जाकर के सेल देख लूं। He re-entered D wing. वो D wing में वापस आया, made his way along to Ivan's cell and opened the peephole once more. वो इवांस के सेल की तरफ गया और पीप होल एक बार फिर खोला। Oh no! Christ no! अरे नहीं नहीं ईश्वर, ये क्या हो गया? There, sprawled back in Ivan's chair was a man. इवांस की चेयर पे एक व्यक्ति फैल के पड़ा हुआ था। For a semi-second, Stephens thought it must be Evans. एक पल को तो स्टीफन्स को ऐसा लगा कि इवांस पड़ा हुआ है। A grey regulation blanket slipping from his shoulders. जो ग्रे रेगुलेशन ब्लैंकेट था वो उसके कंधों से सरक के नीचे गिर रहा था। The front of his closely cropped, irregularly tufted hair awash with fierce red blood, which had dripped already through the small black beard. अब मैक्लेरी के जो बाल थे वो क्लोजली क्रॉप्ड थे, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे कटे हुए थे, जैसे कि उसने पहले भी ध्यान दिया था। इरेगुलरली टफ्टेड हेयर यानी कि थोड़े अस्त व्यस्त तरीके से कटे हुए थे, अस्त व्यस्त तरीके से थे उसके बाल। They were awash with fierce red blood. वो लगभग भीगे हुए थे। किससे? बहुत ही तीव्रता से बहते हुए लाल रंग के खून से। Which had dripped already through the small black beard. और सिर से बहता हुआ वो खून दाढ़ी में से गुजर रहा था। थ्रू यानी कि उसमें से होते हुए गुजरना। And was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front. और अब वो बहुत ही बुरी तरह फैल रहा था। जो सफेद रंग की क्लरिकल कॉलर उसने पहन रखी थी, जो सफेद रंग की कॉलर पहन रखी थी, उसके ऊपर बहुत ही तीव्रता से बह रहा था। And down into the black clerical front. और उसके बाद जो ब्लैक क्लरिकल फ्रंट है, जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी काले रंग की, उसके ऊपर से गुजर रहा था।
स्टीफन shouted wildly for Jackson. स्टीफन ने बहुत ही wildly, बहुत ही जोर से जैक्सन को आवाज दी. And the words appeared to penetrate the curtain of blood that veiled McClary's ears. और उसने इतने जोर से आवाज दी कि ऐसा लगा कि जो पर्दा सा था, खून का जो पर्दा सा मैक्लेरी के कानों के ऊपर से बह रहा था, उसको चीरती हुई वो आवाज उसके कानों तक पहुंची. अपीयर्ड यानी कि प्रतीत होना, पेनिट्रेट यानी कि भेदना, व्हील्ड यानी कि पर्दे की तरह आना. For the minister's hand felt feebly for a handkerchief from his pocket. कि जो मिनिस्टर का हाथ है, वो जो मैक्लेरी वहां बैठा हुआ था, मैक्लेरी ने बहुत ही कमजोर से कांपते से हाथों से एक हैंकरचिफ यानी कि एक हैंकी अपनी जेब से निकाला. एंड हेल्ड इट टू हिज ब्लीडिंग हेड. और उस हैंकी को उसने अपने सिर के पास रखा जहां से खून बह रहा था. द ब्लड सीपिंग स्लोली थ्रू द व्हाइट लिनन. और उसके बाद वो जो खून है वो फिर उस सफेद रंग के रुमाल में से होते हुए गुजरने लग गया. He gave a long low moan. उसने बहुत ही एक लंबी सी आह भरी. And tried to speak. और कुछ कहने की कोशिश की. But his voice trailed away. लेकिन ऐसा लगा कि उसकी आवाज निकल नहीं पा रही थी. And by the time Jackson had arrived and dispatched Stevens to ring the police and the ambulance, the handkerchief was a sticky, squelchy wad of cloth. और जब तक जैक्सन वहां पे पहुंचा, अराइव्ड का मतलब है पहुंचना, जब तक जैक्सन वहां पहुंचा एंड डिस्पैच्ड यानी कि भेजना, स्टीफन्स को भेजा उसने और बोला कि तुम पुलिस को फोन करो और एम्बुलेंस को फोन करो. तब तक जो हैंकरचिफ है वो एक बहुत ही स्टिकी यानी कि चिपचिपा सा स्क्वेल्ची वॉज ऑफ क्लॉथ का मतलब है एकदम खून में भीगा हुआ कपड़े का टुकड़ा बन चुका था. मैक्लेरी slowly raised himself, his face twisted tightly with pain. मैक्लेरी slowly raised himself. मैक्लेरी ने अपने आप को धीरे से उठाने की कोशिश की. His face twisted tightly with pain. और उसका चेहरा एकदम दर्द के मारे सिकुड़ सा गया. ट्विस्टेड इस केस में मतलब है मुड़ना या फिर सिकुड़ जाना. Tightly with pain का मतलब है कस के दर्द के मारे. Do not worry about the ambulance, man. I'm alright. Get the police. तुम एम्बुलेंस की चिंता मत करो. मैं ठीक हूं. पुलिस को बुलाओ. I know where he. हाँ मैं जानता हूं कि वो कहां पर है. He closed his eyes and another drip of blood splashed like a huge red raindrop on the wooden floor. उसने अपनी आंखें बंद की और एक और खून की बूंद बहुत ही जोर से, एक बहुत ही बड़ी सी बारिश की बूंद के जैसे लकड़ी के फर्श पर टपक पड़ी. ड्रिप ऑफ ब्लड का मतलब है खून की बूंद. स्प्लैश्ड यानी कि टपक पड़ना. रेन ड्रॉप यानी कि बारिश की बूंद. His hand felt along the table. उसका हाथ टेबल के आसपास कुछ ढूंढ रहा था. Found the German question paper और उसे जर्मन क्वेश्चन पेपर मिला. And grasped it tightly in his blood-stained hand. और उसने कस करके उसे अपने खून से सने हुए हाथ से पकड़ा. Get the governor. I know where Evans. गवर्नर को बुलाओ, मुझे मालूम है इवांस कहां पर है. Almost immediately sirens were sounding. लगभग एकदम से ही जो सायरन्स है उसकी आवाज हर जगह पे सुनाई दे रही थी. पुलिस के सायरन बजने शुरू हो गए. Prison officers barked orders. प्रिजन के ऑफिसर्स एक दूसरे को ऑर्डर दे रहे थे. Puzzled prisoners pushed their way along the corridors. एकदम उलझन में पड़े हुए कैदी इधर उधर कॉरिडोर्स में घूम रहे थे. किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है. Doors were banged and bolted. दरवाजे जोर से खुल रहे थे, जोर से बंद हो रहे थे. And phones were ringing everywhere. और हर जगह पे फोन बज रहे थे. And within a minute, McClary, with Jackson and Stephens supporting him on either side. और एक मिनट के अंदर ही मैक्लेरी, एक तरफ से जैक्सन ने उसे संभाला हुआ था और एक तरफ से स्टीफन्स ने. His face now streaked and caked with drying blood. उसके चेहरे पे खून की धारियां बनी हुई थी. Streaked का मतलब है धारियां बनना. And caked with drying blood. और लगभग सूख चुके खून से उसका चेहरा भरा हुआ था. Was greeted in the prison yard by the governor, perplexed and grim. उसे prison yard में गवर्नर मिला जो बहुत ही परप्लेक्स्ड यानी कि बहुत ही परेशान और बहुत ही हैरान लग रहा था. एंड ग्रिम यानी बहुत ही गंभीर लगना.
We must get you to hospital immediately. I just don't. You've called the police. Yes, they're on their way, but हमें आपको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. Immediately का मतलब है तुरंत. I just don't. मुझे नहीं लगता कि You've called the police. आपने पुलिस को बुला लिया है ना? हाँ, वो रास्ते में है. I'm alright. मैं ठीक हूँ. Look here. यहाँ पे देखो. Awkwardly, he opened the German question paper and thrust it before the governor's face. It's there. Do you see what I mean? Awkwardly, he opened the German question paper. उसने काफी अटकते हुए, काफी अजीब सा लड़खड़ाते हुए जर्मन क्वेश्चन पेपर खोला और उसको गवर्नर के चेहरे के सामने रख दिया. Thrust it का मतलब है सामने की तरफ रखना या एकदम पुश करना. It's there. Do you see what I mean? ये देखो, ये रहा. आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? The governor looked down and realized what McLeary was trying to tell him. गवर्नर ने नीचे क्वेश्चन पेपर की तरफ देखा और उसे समझ आया कि मैक्लेरी क्या कहना चाह रहा है. A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last, originally blank page of the question paper. एक फोटोकॉपीड शीट रखी हुई थी जो कि बहुत ही ध्यान से और बहुत ही चालाकी से जो आखिरी पेज था क्वेश्चन पेपर का उसके नीचे लगाई गई थी. सुपर इम्पोज्ड का मतलब है ऊपर लगाना. क्लेवरली यानी चालाकी से. ओरिजिनली ब्लैंक का मतलब है एक ऐसा कागज जो शुरुआत में ब्लैंक था. तो अब मैक्लेरी के सिर से खून बह रहा है, वो घायल है. इवांस का कुछ अता पता नहीं है. क्वेश्चन पेपर में जो कागज लगाया गया है उसमें कोई ना कोई क्लू है. शायद उसमें क्या क्लू है, आगे क्या होगा, क्या इवांस मिलेगा, क्या वो लोग इवांस को ढूंढ पाएंगे, मैक्लेरी का क्या होगा, ये अब हम अगले वीडियोस में जानेंगे. इस वीडियो को अब हम यहीं रोकते हैं. धन्यवाद.